नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। कांग्रेस में राजनीति तेज हो गई है। खास तौर से G23 के नेता गुलाम नबी आज़ाद ने जब से इस्तीफा दिया है, बयानबाजी चल रही है। गुलाम नबी आज़ाद भी बहुत ही तरीके से उसका जवाब दे रहे हैं। लेकिन जो अध्यक्ष के चुनाव के लिए कार्यक्रम जारी हुआ, यानी 24 से 30 सितंबर तक नामांकन, 17 अक्टूबर को चुनाव, 19 अक्टूबर को रिजल्ट, उसके बाद हलचल बढ़ी है। अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे, सलमान खुर्शीद, अशोक गहलोत, तमाम सारे नेता ये कह रहे हैं कि कार्यकर्ता चाहते हैं कि राहुल गांधी ही अध्यक्ष बने। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी विदेश में है। अभी तक उनके कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। वर्ष 2013 में जयपुर के चिंतन शिविर में राहुल गांधी बने थे उपाध्यक्ष। 2018 में 5 साल लगा दिया उन्होंने अध्यक्ष बनने में, अध्यक्ष बने। 2019 में आम चुनाव के बाद रिजाइन कर दिया। उसके बाद सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष हैं। जो देश की सबसे बड़ी पार्टी थी वो अंतरिम अध्यक्ष के भरोसे चल रही है, और वो भी अंतरिम अध्यक्ष ऐसा जिसकी तबीयत खराब चल रही है। पर्दे के पीछे से सारा डिसीजन राहुल गांधी का होता है। जो G23 ने सवाल उठाया है वो यही उठाया है कि राहुल गांधी किस हैसियत से फैसले लेते हैं। बहरहाल हम बात करते हैं अध्यक्ष को लेकर के। तो राहुल गांधी की तरफ से भी ये स्पष्ट है ही नहीं कि वो अध्यक्ष बनना चाहते हैं, नहीं बनना चाहते, क्योंकि पहले वो ऐलान कर चुके हैं कि अगला अध्यक्ष गांधी परिवार से बाहर का होगा। क्या वो कार्यकर्ताओं के दबाव में मान जाएंगे? ये भी सारे अनुत्तरित सवाल हैं, और ये संशोधित कार्यक्रम जारी हुआ है अध्यक्ष के लिए। इस बीच शशि थरूर ने मलयालम डेली मातृभूमि के लिए एक लेख लिखा है, और उसमें उन्होंने कहा है कि जो चुनाव है वो निष्पक्ष और पारदर्शी होना चाहिए। जो कार्य समिति है वो उसका भी चुनाव होना चाहिए, और बहुत सारी उसमें बातें कही है। PCC, AICC को लेकर के भी सवाल उठाए हैं। यानी कि जो G23 ने जुलाई 2020 में सवाल उठाए थे वो सवाल आज भी वहीं पर है। असंतुष्ट धड़े का मानना है कि कुछ भी उसमें ऐसा नहीं किया गया जिससे ये लगे कि पार्टी जो है और पार्टी का नेतृत्व जो है वो इसको मजबूत करने के लिए कुछ बड़े कदम उठाना चाहता है। नहीं, घूम फिर करके वहीं गांधी परिवार पे पार्टी आ जाती है। सोनिया गांधी भी चाहती हैं कि राहुल गांधी अध्यक्ष बने। बहरहाल तो शशि थरूर ने जो लेख लिखा है उससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है, सवाल भी उनसे पूछा गया था लेकिन वो इस सवाल को टाल गए कि क्या वो राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे यदि चुनाव होता है तो, और राहुल गांधी मैदान में आते हैं तो, क्योंकि गांधी परिवार के खिलाफ जल्दी कोई चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। साल 2020 याद कीजिए, ये जितिन प्रसाद जो अब बीजेपी में चले गए, इनके पिताजी जितेंद्र प्रसाद जो कि राजीव गांधी और PV नरसिंह राव के जो है राजनीतिक सलाहकार रहे, वो सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ गए थे। हार गए वो अलग बात है, चुनाव लड़े थे। तो क्या शशि थरूर राहुल गांधी के सामने आएंगे? क्या राहुल गांधी अध्यक्ष के लिए मैदान में उतरेंगे? ये सवाल मत रहा है। G23 के 2-3 बड़े नेता जा चुके हैं, जिसमें से कि अगुआ यानी कि जो लीड कर रहे थे, सबसे अनुभवी नेता थे, जिनका कि 50 साल से कांग्रेस से रिश्ता था, वो गुलाम नबी आज़ाद इस्तीफा दे करके जा चुके। सभी पदों से इस्तीफा दिया। अब जम्मू कश्मीर की वो राजनीति करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उन्होंने तारीफ भी कर दी। पहले अपनी चिट्ठी में राहुल गांधी पे उन्होंने वार किया था, फिर सोनिया गांधी पे भी वार किया था, उसमें तंज कसा था। और दूसरे जो सबसे ज़्यादा बोलते थे, कपिल सिब्बल, वो दरकिनार होकर के समाजवादी पार्टी के समर्थन से राज्यसभा में पहुंच चुके हैं। कहा जा रहा है कि आनंद शर्मा की बारी है। आनंद शर्मा बीजेपी में शामिल हो सकते होंगे या नहीं होंगे, ये भविष्य के गर्भ में है। मनीष तिवारी बोल चुके हैं कि हम पार्टी के किराएदार नहीं हैं, हिस्सेदार हैं। ये 4 बयान सामने है एकदम। और शशि थरूर भी थे उस G23 की जहां पे प्लानिंग हुई थी, चिट्ठी लिखी गई थी उसमें, और आज भी वैसे ही वो खड़े हैं तन करके। तो माना यह जा रहा है कि शशि थरूर जिस तरह की राजनीति करते हैं और साफ बोलते हैं, बेबाक बोलते हैं, तो क्या वो उतरेंगे मैदान में? क्योंकि उन्होंने जो कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव को लेकर के, संगठन को लेकर के उस आलेख में सवाल उठाए हैं, उससे कहीं ना कहीं इशारा तो यही मिल रहा है। और यदि शशि थरूर चुनाव लड़ते हैं तो ये फिर चुनाव बहुत दिलचस्प हो जाएगा। लेकिन उससे पहले का जो बड़ा सवाल है, क्या राहुल गांधी मैदान में आते हैं? क्या वो अध्यक्ष बनने के इच्छुक हैं, या वो गांधी परिवार से बाहर के अध्यक्ष होने को लेकर के जो कुछ भी उन्होंने कहा था वो उस बात पर अडिग है? राहुल गांधी यदि चुनाव नहीं लड़ते हैं तो फिर गांधी परिवार किसको अध्यक्ष पद पर बिठाना चाहेगा? क्योंकि उसकी अपनी लाइकिंग है।
और वो उन्हीं में से अध्यक्ष बनाना चाहेगा। बेशक शशि थरूर उसके खिलाफ भी चुनाव लड़ लें, तो ये कुछ दिनों में, अगले कुछ दिनों में साफ हो जाएगा। जैसे ही इसको लेकर के और जानकारी मिलेगी आपसे साझा करेंगे। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।